आपको दिख रहा होगा ऊपर, इसका मतलब है कोल्ड स्क्वीज कॉन्सेप्ट। ये काम जब करता है, ये काम जब करता है जब आपका कोई भी सीसीपी, ये बहुत एडवांस्ड है, जब आपका कोई भी सीसीपी बनने से पहले पहले ही सिकुड़ जाए, स्क्वीज हो जाए, जैसे एक बोलिंजर बैंड होता है। अगर मैंने आपसे बोला कि आपके सामने मार्केट इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो अब आपके सामने पीनट बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, कोई इशू नहीं है, हम यूज कर सकते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, जो भी चाहे हम ऐसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या इशू है कि आपको ये पीनट ऐसा नहीं दिखेगा। कभी कभी आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से नजर आएंगे कि ये अपने आप को ऐसे करके स्क्वीज कर देते हैं और फिर दोबारा ऐसे करके बनाना शुरू करते हैं। यस और नो? अब कंफ्यूज हो गए। अब इसे एलिप्स समझे या पीनट समझे, कंफ्यूजन है। इसी तरीके से आपके पास मार्केट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और फिर दोबारा इस तरीके से कोई भी कंसोलिडेट करती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर एक एम बनाती है आपके सामने। अब क्या करें? कंफ्यूजन है। किस किस को ऐसी चीजें यूज हुई सामने आई हैं? मैंने क्या बोला? अभी बहुत कुछ है मार्केट में। अभी तो आपको मैंने मार्केट का सिर्फ 37% बताया। 37% इज इनसाइड द फेज 22। बाकी का जो आपका बचा हुआ परसेंट है, जितना भी है 70, जो भी बचा हुआ है 63 64 जैसे भी है, वो सारा आपको सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। अब यहां पर ये आपके सामने बहुत बनेंगे, जैसे ये बन गया। इसी तरीके से मार्केट में ऐसी मूवमेंट हो रही है, फिर ऐसी मूवमेंट हो रही है, फिर से दोबारा इस तरीके से कंसोलिडेशन फेज बनता है, और फिर दोबारा मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर दोबारा इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, फिर दोबारा ऐसे बन रहा है, तो फिर दोबारा ये डब्ल्यू टाइप बन रहा है। तो ये स्ट्रक्चर अगर बीच में आ जाए हमारे, तब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? अब तुम बोलोगे ये HCR है, ठीक है, चलो मान लिया HCR है, लेकिन ये तो डब्ल्यू है, और डब्ल्यू कैसे बना हुआ है? कंफ्यूज हो गए यहां पर। और बताता हूं मैं आपको, पहले अच्छे से समझो कि कैसे कैसे आपके सामने बनेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको बुल साइड के दिखाए हैं, अभी और देखो इसको कैसे कैसे दिखेंगे, ठीक है। फिर से मार्केट ऊपर जा रही है, और फिर दोबारा से ऐसे स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर जाके इस तरीके से पैरेलल चैनल बनाना शुरू कर रही है, ऐसे करके। यस और नो? कभी कभी लगता है जो फ्लैग है, कभी कभी लगता है जो फ्लैग है वो क्लियर नहीं बना, उससे पहले भी एक पीनट बन गया, तो पीनट के साथ जुड़ा हुआ फ्लैग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि कभी कभी आपके सामने बन जाता है, ये पीनट की तरह समझ लो आप इसको, ऐसे ऐसे मार्केट हो रही है, ऐसे ऐसे स्क्वीज हो रही है, और फिर दोबारा ऊपर जाके फिर दोबारा आपके सामने पैरेलल चैनल बन गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? कंफ्यूज हो गए फिर से, फिर कंफ्यूजन आ गई। तो ये अजीबो गरीब से जो पैटर्न है, इनको सॉल्व कैसे किया जाए? इसमें जो ये आपके सामने ये जो आगे का हिस्सा बनता है ना, अभी मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ इसको, कहाँ दिखेगा आपको, ठीक है, चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ये बहुत बनता है, मतलब ये तुम्हें इतना दिखेगा, कंफ्यूज कर देगा, मार्केट में कंफ्यूज कर देगा, समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी, क्या करूं। ये देखो, ये छोटा सा रीजन आपको दिख रहा है, मतलब हम सिंपल चाहते हैं मार्केट में ट्रेंड बने, लेकिन ये जो हिस्सा छोटा सा दिख रहा है, इसके बाद मार्केट हल्की सी ऊपर चली गई, फिर नीचे गिरने लग गई। अब कैसे सॉल्व करें इसको, क्योंकि स्मूथ ट्रेंड नहीं दिख रहा। यहां पर आके ये हिस्सा डायरेक्ट नीचे गिरना, जैसे यहां से डायरेक्ट नीचे गिरा, ऐसे गिरना था, लेकिन ये गिरा नहीं। यहां ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दी, और ये कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज करेगा कि मैं डिमांड यहां से यहां तक लूं या पूरी लूं डिमांड, क्योंकि अगर पूरी नहीं ली तो मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट में भी जा सकती है। बहुत सारी चीजें और भी दिखाता हूं, पहले अच्छे से एग्जाम्पल समझो, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये तो समझ में आ रहा है सामने से, ये आया मार्केट में ऐसे करके, और फिर देखो ऊपर जाके फिर ऐसे ऐसे करने लग गया। चलो ये तो ठीक है, ये हमारे सामने एक पैटर्न बन चुका है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है।
वो तो हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसका क्या करें? क्या इसको हम पीछे की डिमांड में इंक्लूड करें ताकि आगे की डिमांड निकाल सकें, या फिर इस हिस्से को इग्नोर करें, इसके बाद का हिस्सा इग्नोर करें? बहुत कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। समझ में आया? पहले बताओ ये समझ में आया कि ये बनता भी है? पहले पता आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज बनती है और ये मेरे को दिक्कत देती है, कभी कभी इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। बहुत जगह दिखेगी आपको, ये बहुत ज्यादा इतना दिखेगी कि कभी आपको बाद में दिखेगी, कभी आपको इनिशियल दिखेगी। जैसे मैं आपको अभी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, अब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ये इनिशियल है, अब इनिशियल के बाद कैसे? जैसे आपके सामने पीनट बना हुआ है, इसी तरीके से एक पीनट और है, मार्केट में मूव आया लाइक दिस, पीनट बनना स्टार्ट हुआ। पीनट बनने के बाद मार्केट में फिर से एक कंसोलिडेशन आगे बन गया। अब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हमने तो इस तरीके से मार्केट में ट्रेंड लाइन बनाई थी, ऐसे बनाई थी, अब ये सेंटर में ऐसे घूम रही है, अब क्या करेंगे? फिर से यहां पर एक स्ट्रक्चर बना और यहां पर हमारे सामने ब्लू रे बन गया। ब्लू रे बनने के बाद सेंटर में फिर से ये इस तरीके से हो गया, ऐसे करके फिर से यहाँ उल्टा सुल्टा बन गया। वो अलग बात है, फिर नीचे चलेगी मार्केट। अब क्या करें इसका? इसको किस में इंक्लूड करें? मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको जो सप्लाई डिमांड है ना, इसके आने के बाद कैसे मेजर करोगे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं। ये रियलिटी है मार्केट की, और ये तुम्हें ना निफ्टी में खूब दिखेगा। इतना दिखेगा, इतना दिखेगा कि बस यही दिखेगा। मैं आपको खुद दिखाता हूं, निफ्टी में चलते हैं। इंडियन मार्केट में तो भर के दिखेगा। अगर ये ना आया तो फिर तो इंडियन मार्केट किसी काम की नहीं है। दिखाई दे रहा है? ये देखो, आज ही हुआ है। मैंने इसको सॉल्व कैसे किया है? ये देखो, ठीक है, ये हिस्सा भी आपके लिए सेम वही है, सेम टू सेम वही चीज है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करते। अब इसका मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देता हूँ, इसमें कैसे सॉल्व इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसा पैटर्न आ जाए, स्टार्टिंग में पहले ये समझो, इनमें से कोई भी आ जाए कि मार्केट में ऐसा कभी भी कंसोलिडेशन आ जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मार्केट में जो हमारे सामने डिमांड सप्लाई है उसको कैसे ले, तो ना इस कंडीशन में ना आपको मल्टीपल क्यूएफएल्स का सहारा लेना पड़ेगा। मल्टीपल क्यूएफएल्स यूज करनी पड़ेंगी। पहले आपको यूज करना पड़ेगा इस कंसोलिडेशन तक का एरिया, टेढ़ा बन गया सॉरी, यहां से लेके यहां तक का एरिया आपको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा इस कंसोलिडेशन से हाई तक का एरिया, और उसके बाद आपको यूज करना पड़ेगा पूरा एरिया। तीनों एरिया पे आने वाली जो कैंडल्स होंगी वही हमें बताएंगी मार्केट के रिवर्सल। समझ आया? तीनों एरिया में से किसी भी जगह पे मार्केट में जो है कैंडल सेम आ गई, जिसने पहले गिराया था, आगे जाके भी वो सेम आएंगी, देन वी हैव ए मूव। आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे निफ्टी बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो मैंने इसमें आपको क्यूएफएल्स मेजर, ये देखो मैंने मल्टीपल क्यूएफएल्स मेजर करी थी। एक तो ये करी थी, याद होगा आपको, कई सारी मैंने मेजर करी थी इसके अंदर क्यूएफएल, ये भी करी थी, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाली, एक तो यही थी जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक करी हुई थी आपके सामने, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एरिया था, यही तो लगाया हुआ है यहाँ पर, दिख रहा है आपको? यही तो सेम है जो लगाया हुआ है मैंने। ये मैंने एक तो पूरा लगाया हुआ है, एक यहाँ तक का एरिया है जो कि आप देख सकते हो, यहाँ तक आया हुआ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, सबसे पहले यहाँ तक। एंड मार्केट ने इसी जगह से जो पहला रिवर्सल है यहाँ से दिया है, ये जो रिवर्सल आया ये इसकी वजह से आया। पैटर्न आप खुद देख सकते हो, एक एक ये भी देख सकते हो आप। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग है, यू कैन सी लाइक दिस। मैंने क्या बोला, जो गिराने के टाइम पे आया है, गिराने के टाइम पे आया है, गिराने के टाइम पे आया है, वही आपको देखना पड़ेगा उस जगह। तो मल्टीपल क्यूएफएल्स आपको यूज करनी पड़ेगी।
मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें आपको एक ही तरीका है, 3 तरीके से इसकी क्यूएफएल्स को अपने पास रखना। और किसी भी जगह पे भी मार्केट के गिरने से पहले की कैंडल्स अगर आ गई, दैट मीन्स वी हैव द रिवर्सल एरिया। मल्टीपल रिवर्सल भी देखने को मिल सकते हैं, सिंगल रिवर्सल। देखो यहाँ पर भी तो इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग आई हुई है, जो ये वाली सप्लाई है, ये वाली डिमांड का एरिया फुल है। यस और नो, देखो वहीं से मार्केट गिर गई। अब ये मेजर है तो मूव भी मेजर है। ये पूरी की पूरी जहाँ पे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिमांड ली है, तो ये डिमांड यहाँ से मेजर करी है, इसलिए मूव भी मेजर है। मैं छोटी, अगर मैंने देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड मेजर करी थी, उसका भी मूव जो था वो मेरे पास माइनर आया था। यू कैन सी लाइक दिस, मूव भी माइनर। तो क्यूएफएल के हिसाब से भी, क्यूएफएल के हिसाब से भी मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर ये ढंग से समझ में नहीं आया ना, मतलब इसकी प्रैक्टिस नहीं करी ना अच्छे से, तो इतनी छोटी छोटी फिर रिवर्सल देखने को मिलेंगे आपको। ये मुझे बहुत, इस चीज ने मेरे को बहुत प्रॉब्लम दी थी। बिल्कुल सेम पैटर्न मिलना चाहिए हमें, सेम पैटर्न ही इसकी जड़ है एक तरह से। सेम पैटर्न जितना मिलेगा उतना ज्यादा है इसमें। अब इसके लिए कैंडल स्टिक बार के बारे में ही पता होना चाहिए। देखो ये फेज 22 है, हाईली एडवांस्ड है सिर्फ इसके लिए। ये मल्टीपल एरियाज क्रिएट कर, जैसे लोग लेवल्स क्रिएट करते हैं ना प्राइस के, जैसे जैसे ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसे क्रिएट कर दिया, ऐसे क्रिएट कर दिया, इसी तरीके से ये भी हमारे लेवल्स होते हैं। ये मल्टीपल लेवल्स होते हैं, लेकिन ये प्राइस लेवल की तरह काम नहीं करते। ये क्यूएफएल्स होते हैं, ये रिवर्सल एरियाज होते हैं, मैक्सिमम क्यूएफ। जितना ज्यादा हमारे पास क्यूएफएल्स होंगी, उतना ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होंगी मार्केट के सेम पैटर्न के दोबारा इनमें से किसी एक रीजन पे आने के लिए। जैसे कि हम लोग कोई भी क्यूएफएल लगाते हैं, उसका 100% और 50% यूज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। अगर ये चीज सीख ली तो नेक्स्ट लेवल की एक्यूरेसी है आपके हाथ में, नेक्स्ट लेवल की एक्यूरेसी। नेक्स्ट मीन नेक्स्ट, गॉट इट। अब से मेरा ना एक ही जवाब रहेगा लोगों को, सच बताऊं तो।